मध्य प्रदेश का एक ही ये किंग, नारे सुन रहे हैं मध्य प्रदेश का एक ही किंग माता की करणी माता जीवन की सिंह शेरपुर का जो है वो आंदोलन होने वाला है। हम एक रात पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक रात पहले ही यहाँ पर करणी सैनिक जो है वो मौजूद है। हम उन सभी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे उन लोगों से पूछने की कि जो 21 सूत्री मांगे हैं वो मांगे क्या है दादा की। और जीवन सिंह शेरपुर का इंटरव्यू हमने अभी हाल ही में किया था और उसमें कई सारी बातें उन्होंने बताई थी। उन बातों का जिक्र भी हम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अमन एक बार आप कैमरा पूरा उठाकर दिखाइए कि ये एक रात पहले का नज़ारा है और इस नज़ारे को आप आंख खोल कर देख लीजिएगा। ये जो नज़ारा हम दिखा रहे हैं ये जीवन सिंह शेरपुर यहाँ पर आने वाले हैं 21 तारीख को और 20 तारीख को ही यहाँ पर जमावड़ा लग चुका है पूरी तरीके से और करणी सैनिकों ने हमें पूरी तरीके से एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि घेर लिया है। तो हम उन लोगों से हम बातचीत करें। सबसे पहले दादा जीवन सिंह शेरपुर जी यहाँ पर आने वाले हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? दादा उनकी 21 सूत्री मांगे हैं। हालांकि मैं राजपूत समाज से नहीं हूँ, ओबीसी से हूँ। बाकी मैं उनका पूरी तरह संपूर्ण सहयोग। अच्छा, जो वो बोलते थे कि सर्व दलीय मांगे, सर्व समाज वाली मांगे जो है हाँ। वो कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें बिल्कुल सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है दादा। मैं ओबीसी से आता हूँ, विश्वकर्मा समाज से हूँ, जांगीर सुतार समाज से हूँ मैं, और उनकी सभी मांगे सर्वश्रेष्ठ है। और तो आपकी समाज के लिए क्या मांगा उन्होंने? नहीं, क्या नहीं मांगा है दादा, जो 21 सूत्री मांगे हैं। अब जैसे कि एसटी की बात मान रहा हूँ मैं आपको कि एसटी की बात बता रहा हूँ आपको। जैसे एसटी में पहले ऐसा होता था साहब कि अगर एसटी का कोई भी अगर केस होता है बिना जांच के अंदर कर दिया जाता था, ठीक है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। दादा ने यही बोला है उस पर आप जांच करो पहले, ठीक है, अगर दोषी है तो उसके ऊपर दोषी की कार्रवाई करो आप, ठीक है। अगर दोषी नहीं है वो तो आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो। यही मांग करी है, ठीक है। एसटी एक अच्छा एक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है हमको उससे। हम किसी का मतलब ऐसा नहीं है। जीवन दादा अच्छी भावना करके आज आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को दादा। नहीं, आप ओबीसी से आते हो, विश्वकर्मा समाज से आते हो, आपके समाज के लिए, ओबीसी के लिए जीवन दादा ने क्या मांगा है, कुछ बता सकते हैं आप? सबके लिए मांगा दादा, मेरे एक के लिए। आपके लिए क्या मांगा है? सबके लिए तो ठीक है, नहीं। आपके लिए क्या मांगा है? नहीं, मेरे एक के लिए बात ही नहीं कर सकता मैं। एक के लिए थोड़ी मांगा, सबके लिए। सबके लिए क्या मांगा है? सबके लिए मांगा है। अरे दादा एक मिनट, सबके लिए क्या मांगा है ये बताओ। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ, सबसे बड़ी मांग है। और 21 सूत्रों में सबसे बड़ी मांग है। और 21 ये मांग पूरी हो गई तो 21 सूत्री मांग पूरी हो गई। अच्छा, हाँ, ये पूरी के इधर आओ, इधर अरे एक मिनट, हाँ इधर आओ दादा एक मिनट मेरी बात सूत्री सुनो। मांग में ऐसा नहीं है, मतलब ये है कि गुजर ओबीसी एसटी एससी, हम एसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हमारा कहने का मतलब ये आर्थिक आधार पे आरक्षण दो ना, है ना। 8 लाख से कम जिसकी आय है उसको आरक्षण में लो आप। आर्थिक तौर पर आरक्षण होना चाहिए, ये प्राथमिक तौर पर होना चाहिए। बात ये, इसके बाद में 21 सूत्री मांगों में बहुत सारी मांगे हैं जो आपने एसटी एससी ओबीसी जनरल मतलब एसटी एससी का विरोध नहीं कर रहे हैं दादा, पर हमारे कहने का मतलब क्या आर्थिक आधार पर मतलब ये तो आप लोग बोल सकते हो कि एसटी एससी वाले जितने हैं हमारे भाई लोग हैं। भाई लोग है कि नहीं है? भाई लोग है कि नहीं है? भाई लोग है नहीं थे और हमेशा रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। उसका कोई विरोध नहीं है ना? नहीं है हमारा, पक्का नहीं है ना? कल भी हमारे संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला ने यही बोला है कि हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। आप कल घोड़ी पे भी बैठोगे तो हम आपको निकालेंगे अगर हमारा बंदा रोकेगा तो। लेकिन उस बात को समझो, आप समझ रहे हो ना। उसके बाद में मंदिर में घुसने से भी सर्व समाज में सारी समाज आ गई। अपना मेन मुद्दा तो हड़ताल लाठीचार्ज का है।
जो हरदा पे लाठीचार्ज हुआ जीवन हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेन मुद्दा बताइए। अमन थोड़ा सा 1 मिनट में आपसे जाऊंगा, 1 सेकंड, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड दादा, बस 1 सेकंड, इनसे बात कर लूं, मैं सबकी बातें रखेंगे। 1 मिनट, आपने जो मुद्दा उठाया है वाकई में वो मुद्दा मेन है। मांगे तो बाद में है, पहला है लाठीचार्ज का मुद्दा, इसमें जीवन दादा को अकेले घेर के इन्होंने मारा शासन ने। वो इनको 10 बजे का 12 बजे का टाइम था, 10 बजे बुला के दादा को होटल से घर इधर चौराहे बुला के इनको लाठीचार्ज किया। वो अच्छा, उस समय तो कई सारे करनी सैनिक भी वहां पर मौजूद थे, तो अपने राजा को छोड़कर आप अकेले छोड़कर क्यों भाग गए थे, ये पहली बात बताइए। राजा को छोड़कर भागा कोई नहीं था जीवन दादा को। जब वाटर कैनन का जब उन्होंने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े तो लोग चितर बितर हो गए थे, और उन्होंने जीवन दादा को देख के अकेला वो लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें आजू बाजू लोगों ने एक भी लाठी नहीं पड़ने दी है। जीवन दादा को सिर पे जो लाठी पड़ी है पुलिस ने वो जानबूझ के मारी। उसके बाद कई वीडियो है जो जीवन दादा को आधी जो पुलिस जो भर रही है उसमें अपने गाड़ी में भरते हुए लाश से कुचल रही है। बाद में पुलिस की वीडियो है, दारू पी रही है पुलिस, और जीवन दादा ने उसके ऊपर भी कार्रवाई की। नाम लिखे थे जीवन दादा के पास, एक पुलिसकर्मी जिन्हें लाठी मारी है, अनिल गुजर जो हरदा से लाइन आपका शुभ नाम? मेरा आयुष राजपूत है, मैं हरदा से हूँ अच्छा जी। और जो हरदा की जो भीड़ है वो जीवन दादा के बुलावे ने जीवन दादा के दिल पे राज करती है। ये नेतागिरी से बुलाई गई भीड़ नहीं है, इतनी भीड़ नेता में नहीं आती है। अभी मैं गाड़ी देख के आया, 1000 गाड़ी का काफिला अभी खड़ा हुआ है, और अभी 800 गाड़ी होशंगाबाद से आने वाली है, नेमाबाद से गाड़ी आने वाली है। आप बहुत प्यारी बात कर रहे हो, आप पूरा मुद्दा यहाँ का समझाइए। लाठीचार्ज के बाद क्या कुछ हुआ वो बताइए। लाठीचार्ज जा रही है आपकी। जब जीवन दादा की गिरफ्तारी हुई, सुनील दादा 8 दिन हरदा में बंद रहे। जब मैं जिस दिन अमन एक बार इधर आओ आप, इधर आओ आप अच्छे से। नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्रॉपर है। हाँ जब हरदा में लाठीचार्ज हुआ और जब जीवन दादा अंदर थे, उसी दिन हम गए राजपूत छात्रावास के पास, सब बैठ के समझा रहे थे। सचिन भैया दुर्गाड़ा वाले थे, मीडिया प्रभारी बढ़िया समझा रहे थे, सब खड़े थे। लेकिन पुलिस जहाँ जहाँ लोग देख रही थी वहाँ के सर्व समाज पे लाठी मार रही थी। मैं कई बार भागा, यहाँ जहाँ स्टेडियम पे लोग आ रहे हैं उनको मार रही, गली गली पुलिस मार रही थी। ये कोई अधिकार थोड़ी होता पुलिस का कि गली गली पुलिस मारेगी। जो अंदर हो गए थे उसके बाद मारना नहीं था इनको, और उसके बाद भी इनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी को तार बदल कर दिया, यहाँ से ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने में क्या होता है, जब तक आदमी सुधरेगा ऐसा थोड़ी सुधरेगा, जब तक आप इस पे कोई निलंबित कार्रवाई नहीं करेंगे। मेरे घर से पुलिस में लोग हैं, लेकिन ऐसा लाठीचार्ज बर्बरता पूर्वक थोड़ी होता है। लाठीचार्ज आज के समय में दोषी को नहीं मारते हैं, जो बलात्कार के रेप वाले घूम रहे हैं। 6 साल की मासूम के साथ रेप हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ आज तक। उसमें जीवन दादा बोले तो सरकार को हमेशा बुरा लगा है। बस ये दिक्कत है जीवन दादा से, सबको दिक्कत इसलिए क्योंकि न्याय का साथ दिया उन्होंने, और आज भी न्याय का साथ दिया। अच्छा इधर आओ आप, इधर आओ आप, इधर आओ। कहाँ से हो आप? बवल्ली से हूँ, संजय सिंह राजपूत हूँ। अंग्रेजों का शासन अभी भी है, लाठीचार्ज अभी भी चल रहा है, ये कानून को हटाया जाए। नहीं दादा मेरी बात सुनो, नहीं दादा, जीवन दादा जो यहाँ पर आने वाले हैं किन मांगों को लेकर आने वाले हैं? हमारी मांगों को लेकर आपकी मांगों और हमारी मांगों को लेकर आने वाले हैं। आपकी मांग, मेरी मांग, पूरे सर्व समाज। कितने सूत्री मांगे हैं? 21 सूत्री मांगे हैं। अच्छा हाँ 2-5 बता सकते हैं हम? 2 बता चुका हूँ मैं। आप बताइए, एक बार और बताइए। सबसे पहली बात तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। बहुत बढ़िया। आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आप पीछे से बता रहे हैं भाई साहब। ये बेईमान के आप नहीं खेल सकते मेरे साथ। नहीं आप भी बता रहे हैं। ये बात गलत है। ये पीछे से बता रहे इंसान, ये बात बतानी पड़ेगी। दादा देखो, दादा मेरी बात सुनो, आप लोगों से हम बोलेंगे, ये आदमी खड़ा है और वो सर्व समाज के आदमी खड़े हैं। तो सर्व समाजों की मांग है ना। जब अरे हम आपसे भी पूछिए दादा, वो जब पूछ रहे हैं, वो जब बोल रहे हैं तो आप पीछे से क्यों बता रहे हैं उनको? 21 सूत्री मांगे दादा, आपको हम बता रहे हैं ना पूरी, आप हमसे पूछे। हम 21 सूत्री मांगे पूछने आए नहीं है, हम ये पूछने आए हैं कि नॉलेज भी है कि नहीं है। इसी विषय में चर्चा करने आए हो ना, या यहाँ सर्व समाज के लोग आए हैं, सभी से आप मांगे पूछ रहे हो। हम बताते हैं, यहाँ लोग खड़े, मैं से पूछ लो, इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, सभी बता रहे हैं। नहीं तो वो जो बता रहे थे तो उनसे
क्यों आप तो उन्होंने ऐसा- क्या गलत बोला? मेरी बात सुनो। आपने जो बोला वो उन्होंने बताया। वही बोल रहे। नहीं, मैंने नहीं बताया। सबसे पहले हमारे भाई खड़े हैं, उन्होंने क्या बोला भैया? ये बताएंगे, बताओ। ये वीडियो सही साल बनाओ। हाँ, बनाओ। ये हमारे आदमी हुक्म बोलिए, बताएंगे, बोलिए। ठिकाना नाम पूरा से हुकम साहब इधर आओ। हुकम सर्व समाज के हम समर्थन करेंगे दादा। हाँ। बताओ। बोलिए, बताओ। बोलिए। बताओ क्या मांगे हैं? मांगों का ये जो 8 जनवरी कार्यक्रम रखा था हमने जम्बूरी मैदान भोपाल में, वहाँ हमारी मांगे मान चुके थे। बोला कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, उसके बाद हर कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद हम आपकी मानेंगे। और उसके लिए हर चीज को लेके वो रुक गए। हुक्म फिर सरकार चेंज हो गई, फिर सरकार अपना दबदबा। हुक्म मेरा एक निवेदन है, जो लोग मांगे पूरी नहीं बता पा रहे हैं, आप उनको पीछे से बता रहे हैं, ठीक बात है। ये तो बताना पड़ेगी ना बॉस, बताने पड़ेगी। कैसे बताना? उन लोगों को पता नहीं है तो क्यों बताएंगे आप लोग? क्यों नहीं है? बहुत सारी जनता कैसे पता चलेगी? भाड़े से लाए क्या? भाड़े से लाए क्या उन लोगों को? हर चीज में हर इंसान है। भाड़े लाए क्या? भाड़े से लाए क्या? भाड़े की बात नहीं है, भाड़े की बात नहीं है। सवाल का जवाब भैया। भाड़े की बात नहीं है। आप गलत बात बोल रहे हो, ये बात गलत नहीं। आपकी मीडिया के बताइए। दादा भाड़े का हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा से शुरू हो जाती है, मीडिया बात करने आती है, ये चीजें शुरू हो जाती है। कई सारे लोग अपने स्तर से पहुंचते हैं, ये लोग भी अपने संघर्षों से पहुंचे हैं। कई लोगों ने अपनी बातें प्राथमिकता से रखी है और अच्छे तरीके से रखी है, अच्छे ढंग से रखी है। और हरदा जो है चारों तरफ से एक तरीके से जाम है। अभी 1 रात पहले का मंजर है, एक जो आने वाला दिन है वो मंजर कैसा होगा हम सब मिलकर देखेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।